Hello everyone, and I am back with a new topic, that is profit and loss for class 5th. Okay, profit and loss in our daily life. ठीक है, हम डेली लाइफ में देखते हैं प्रॉफिट और लॉस. जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, लाइक शॉप में गए या मार्केट में गए, तो हमने कोई चीज़ खरीदी. जैसे आप छोटे बच्चे हो, ओके, आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपीज़ दिया और कहा बेटा जाओ और वो कुछ चीज़ परचेज़ करके आओ. एक पेन, आप पेन परचेज़ करने गए एक शॉप में, तो शॉप में आपको पेन मिलती है 5 रुपीज़ की. ओके, आप 5 रुपीज़ की पेन खरीद के आए, तो वो पेन का क्या है जो आपने परचेज़ किया 5 रुपीज़, वो क्या है? दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. अब देखिए आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना है? ₹5. अब वो पेन ना आपको पसंद नहीं आई. ओके, आपने कहा मुझे अच्छी नहीं लग रही है मम्मा, तो अगर आपने उसको सेल कर दिया, किसी और को आपने बेच दिया, दैट इज सेलिंग प्राइस. बेच दिया मतलब सेल कर दिया, ये है आपका सेलिंग प्राइस. अब वो आपने बेच दिया, आपने 5 रुपीज़ में खरीदा, लेकिन आपने कहा मम्मी मैं इसको 6 रुपीज़ में सेल कर दे रहा हूँ, तो वो आपका हो गया सेलिंग प्राइस 6 रुपीज़. नाउ अब देखिए आप, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन इट इज योर लॉस. बट इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो हियर कम्स प्रॉफिट. फाइन. ओके, अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, जैसे हमने खरीदा, हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट कितना है? 50 रुपीज़. ओके, आपने कॉस्ट प्राइस खरीदा, 50 रुपीज़ में आपने एक चॉकलेट खरीदा. अब आपने उसको सेल कर दिया. सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट that is ₹25. that is ₹25. ठीक है. अब आप बताइए, here comes, आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है? टेल मी. here कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. तो आपको क्या हो रहा है? आपने 50 रुपीज़ का क्या खरीदा? चॉकलेट. आपको सेलिंग प्राइस कितने में मिल रही है? 25 रुपीज़ में. अब आप क्या करेंगे? अब ये जो आपका 25 रुपीज़ है, हम लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखिए, लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस So profit is equals to selling price minus cost price. Here comes. अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारी 50 रुपीज़ है. अगर हम उसमें से 25 रुपीज़ माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या निकल रहा है? 25 रुपीज़ लॉस निकल रहा है. क्या निकल रहा है? लॉस निकल रहा है. ₹25 लॉस. बस. सो 25 इज लॉस. 25 रुपीज़ हमारा क्या हो गया? लॉस. अब मैं आपको एक छोटा सा और डिस्क्रिप्शन देती हूँ. किस बारे में? कॉस्ट प्राइस के बारे में. ओके, सो दिस इज आवर होल. ठीक है, ये चाहती हो. सो कॉस्ट प्राइस के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगेन. ठीक है, देखिए अब आप, अगर हम कॉस्ट प्राइस कंक्लूड करते हैं, जब भी कॉस्ट प्राइस हमने कंक्लूड किया, तो कॉस्ट प्राइस प्लस लेबर चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस
इज इक्वल्स टू पूरा कंप्लीट कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चंस के साथ समझाती हूँ। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। सी, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹85 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹105, देन व्हाट इज द प्रॉफिट। यहाँ पे सिंपली आपको बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट ही निकालना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको प्रॉफिट निकालना है कि लॉस निकालना है, बट ये आपको यहाँ पे कंक्लूड करना है। तो आपको लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 85 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 105। नाउ यू कंक्लूड इट कि आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। व्हाट यू सी हियर, आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या दिख रहा है आपको कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, बट नेचुरल आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है तो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट की लॉस क्या निकलता है, ऑफकोर्स ऑफकोर्स प्रॉफिट निकलता है, राइट। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 85, सेलिंग प्राइस इज 105, ओके। तो वी आर हैविंग हेयर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 105 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 85। तो कितना आएगा आपका प्रॉफिट, कितना आया, ₹20, राइट। तो आपको यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, 20, ओके। दिस इज वन क्वेश्चन। सो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिए आप, जॉन बॉट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹5,675 एंड स्पेंड ₹453 ऑन इट्स रिपेयर। मतलब जो उसने बाइक खरीदी, उस बाइक को खरीदने के बाद उसको कुछ रिपेयरिंग में भी चार्जेस लगाना पड़ रहा है। कितना अमाउंट है वो, 453, राइट। अब उसने क्या किया, बाइक को जब खरीदा, रिपेयरिंग किया, तब उसने उसको बेच दिया, सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस उसकी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देन ही सोल्ड इट एट ₹7,265, ओके। देन फाइंड आउट द प्रॉफिट ही मेड। अगेन यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन ही किया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको प्रॉफिट निकालना है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन हमारा ये रहेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक इज इक्वल्स टू ₹5,675। अब ओके, तो ये जो था बाइक का कॉस्ट प्राइस था जो उसने खरीदा होगा, जॉन ने खरीदा। अब उसमें उसने कुछ रिपेयरिंग किया है, तो वो जो प्राइस है ना वो ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में। क्यों, क्योंकि जब हम कुछ खरीदते हैं, हमको जो लेके आना पड़ता है कोई चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई थिंग को अपने घर तक, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, जो रिपेयर का चार्जेस होता है, जो इंस्टॉलेशन का चार्जेस होता है, हम वो किस में ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस में। क्यों, क्योंकि तभी हमें पता पड़ता है कि जो एक्चुअल हमने चीज़ खरीदी है वो हमें टोटल इतने प्राइस की पड़ी, ओके। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, ऑल यू शुड हैव टू ऐड इन द कॉस्ट प्राइस, राइट। तो इसमें हमको प्लस करना है, तो रिपेयरिंग चार्जेस आप लिखेंगे यहाँ पे, रिपेयरिंग चार्जेस इज इक्वल्स टू रुपीज कितना है, 453। नाउ यू विल गेट द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक की आपको टोटल कॉस्ट प्राइस अभी पता पड़ेगी, राइट। दिस इज 8,11,6। सो total cost price of John's bike is ₹6,128, right? अब इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि he sold it, उसने बेच दिया है, उसने सेल किया, सोल्ड कर दिया बाइक को। तो selling price of bike is equals to ₹7,265। अब आप यहाँ बताइए मुझे, आपको क्या समझ में आया, दिस इज द selling price and this is our cost price. So cost price greater है कि selling price greater है, selling price is greater than cost price. तो whenever selling price cost price से बढ़कर होता है या ज़्यादा होता है तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। तब आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है आपकी 7265 और कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है यहाँ पे 6128। तो जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट द प्रॉफिट। ओके, बंद करें थोड़ी देर। सो द आंसर इज आफ्टर सब्ट्रैक्शन, हमने जब सब्ट्रैक्शन कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1137। तो हियर इज योर आंसर 1137। अब और आपके पास एक टेब्यूलर फॉर्म में मैं आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड आपको क्या निकालना है प्रॉफिट और लॉस, तो वो मैं अभी आपके सामने दिखा रही हूँ कैसे बनाना है वो पूरा टेब्यूलर फॉर्म में क्वेश्चंस। ओके, तो ये एक हमारा टेब्यूलर फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। आइटम्स गिवन है, एक कॉलम में आपका कॉस्ट प्राइस गिवन है, एक प्राइस में आपका सेलिंग प्राइस गिवन है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, क्या आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आइदर प्रॉफिट और लॉस, आपका क्या आ रहा है। ओके, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, हैंडमेड टेबल है, आप अपनी बुक में फाइंड करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, अब देखिए दिस इज अ बुक। ओके, बुक हमने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹350, राइट। अब सेलिंग प्राइस हमारी बता रहा है यहाँ पे टेबल में ₹310। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस so the cost price is ₹350 and selling price is 310. So cost price is ₹350, है ना, और आपकी सेलिंग प्राइस क्या दिखा रहा है 310। तो आपका 310 ग्रेटर है कि 350 ग्रेटर है, 350 ग्रेटर है कि 310 ग्रेटर है, और ऑब्वियसली 350 इज ग्रेटर देन 310। तो इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर एंड सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर तो आपको क्या मिलता है लॉस। सो हियर इज द लॉस, आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने रुपीस का, 40 रुपीस का। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका ₹800 हमने परचेस किए वॉच, राइट। वॉच हमने 800 रुपीज़ में परचेस किए, बट हम जब उसको सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या आ रही है ₹850। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज स्मॉलर देन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है आपकी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो आपको क्या फाइंड होता है यहाँ पे, आपको मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 800 एंड 850। तो 850 माइनस 800 करेंगे तो हमको 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, 50 रुपीज़ का हमको यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। सिंपल। नेक्स्ट, चेयर हमारी 500 रुपीज़ की हमने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 500 रुपीज़, बट द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज व्हाट 400 रुपीज़। नाउ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। सिंपल है, 500 माइनस 400 करेंगे तो हमारा जो लॉस है वो कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 100 रुपीज़ का। क्लियर। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फैन, हमने फैन परचेज किया है 1400 रुपीज़ में, ओके, बट जब उसको सेल कर रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इज व्हाट 1650। सिंपल। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो रही है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या निकल रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट निकल रहा है, प्रॉफिट ऑफ ₹250 रुपीज़, 250 रुपीज़। फाइन, गुड। नेक्स्ट, टेबल, हमने टेबल परचेस किया है ₹830 रुपीज़ में, बट जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या दिख रही है यहाँ पे ₹645। सो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो रहा है और सेलिंग प्राइस आपका स्मॉलर हो गया है। तो सेलिंग प्राइस जब कम होता है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है तो व्हाट वी गेट लॉस। हमारा लॉस कितना आ रहा है यहाँ पे 830 माइनस 645, 5 8
185। ओके, तो हमारा जो लॉस हो रहा है, हमारा जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 185। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। इससे हमको ये पता पड़ रहा है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, थोड़ा बहुत आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया है। लेकिन इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ आएंगे एक प्रॉब्लमेटिक सम्स लेकर, नोन एज वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको न्यू क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज़ आवर टुडेज क्लास एंड थैंक यू।